नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं रचना की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव और रमजान के बीच मोदी सरकार ने देश भर में सीए को लागू कर दिया है, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। एक और सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर चुनाव में जीत की गारंटी के तौर पर दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के तमाम कद्दावर मुस्लिम नेताओं से लेकर विपक्ष ने सरकार की कलई खोलकर रख दी है। ओवैसी से लेकर विपक्षी नेताओं ने सीए को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर ये सीए क्या है। सीए को आसान भाषा में समझें। इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इसमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान करने का काम किया गया है। इससे पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। वहीं सीए 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल तक कर दिया गया है। संसद में इस कानून को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि इन 6 धर्मों के लोगों को इस 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जबकि मुस्लिम देश होने के चलते मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। इस पर आलोचकों का तर्क भी है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार यह पहचान कैसे करेगी कौन भारतीय है और कौन बाहरी व्यक्ति। ये भी जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद 2003 में देशव्यापी एनआरसी के लिए नियम तैयार किए थे। इन नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार एनआरसी के उद्देश्य से घर घर जाकर एनआरसी लागू करेगी। ऐसे में नागरिकता की स्थिति सहित उन क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार व्यक्ति से संबंधित विवरणों के संग्रह के लिए गणना की जाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो जैसे कि कई लोग दावा कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए अपने पूर्वजों के दस्तावेज कैसे लाएंगे। बता दें कि लोगों से अपने दादा दादी से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जिस तरह लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना पहचान पत्र या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी देने होंगे। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नागरिकता के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। हालांकि अब तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट पर्याप्त होंगे। ऐसे में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, भूमि या घर से संबंधित दस्तावेज या सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज शामिल होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है, तो अधिकारियों द्वारा उन्हें गवाह लाने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे साक्ष्यों और सामुदायिक सत्यापन की भी अनुमति दिए जाने की गुंजाइश रहेगी। अब जानते हैं कि किस नेता ने क्या कुछ कहा है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि सीए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। ओवैसी ने यह भी लिखा है कि सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने नियमों को 5 सालों तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर केयर फंड का भी हो।
वहीं AIMPLB के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सीए नोटिफिकेशन पर कहा है कि हमें पता चला कि सीए की अधिसूचना जारी की गई है। इसे लेकर मेरी भी सभी समुदाय के सदस्यों से अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। अपनी कानूनी समिति पूरी अधिसूचना का अध्ययन करे और फिर कोई बयान दिया जा सकता है। बता दें, लगातार विपक्ष सीएए को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार ने इसे अब लागू कर दिया है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।